परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। भगवान की अहेतु की कृपा से, भगवत स्वरूप गुरुदेव की कृपा से यहाँ 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक इस वाराणसी तीर्थ में काशी विश्वनाथ भगवान के धाम में गुरुदेव के सानिध्य में 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन हुआ है। भगवान काशी विश्वनाथ स्वयं कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा उपजे नहीं, गावहीं वेद पुराण। इसके समान और कोई लाभ नहीं है, यही सच्चा लाभ है। साधारण व्यक्ति संपत्ति के लाभ को ही लाभ मानते हैं, परंतु विचारणीय है कि मृत्यु जो छुड़ा दे वो लाभ काय का। मृत्यु जो न छुड़ा सके वही वास्तविक लाभ है। इसलिए शिव जी कहते हैं सम न लाभ कछुआन, इसके समान और कोई लाभ नहीं है। किसी के पास संपत्ति हो अच्छी बात है, भगवान करे और बड़े सबके, आप सबके घर में,
आप सबके परिवार में संपत्ति खूब बढ़े, आपकी आयु भी बढ़े। भगवान और गुरुदेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। वंश में, आपके वंश में भक्ति खूब बढ़े, गोत्र की वृद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो। परंतु फिर भी शिव जी कहते हैं गिरिजा संत समागम सम सम न लाभ कछुआन। सत्संग जैसा और कोई लाभ नहीं है। तुलसीदास जी ने तुलसी कृत रामायण में कहा है, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना जय गावही श्रुति संत पुराण। श्रुति माने वेद पुराण और सच्चे संतों ने इसकी महिमा गाई है कि भक्ति के समान और कोई लाभ नहीं। तो उस सच्चे लाभ को पाने के लिए हम लोग भगवान विश्वनाथ के धाम में एकत्रित हुए हैं। तो एक बार सब मिलकर काशी विश्वनाथ भगवान की स्तुति कर लेंगे। जो पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति में विश्वनाथ भगवान की स्तुति की गई, वो हम लोग भी कर लें। आप सुनते हुए मन ही मन भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करना। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। कितनी सुंदर स्तुति भगवान विश्वनाथ की है। सानंद मानंद वने वसंतम, जो भगवान स्वयं आनंद कंद हैं, आनंद की राशि हैं, जिनका सुमिरन हमें भी आनंदित कर दे, उल्सित और प्रफुल्लित कर दे। जो आनंद पूर्वक आनंद वन में वास करते, इस काशी का नाम किसी काल में आनंद वन भी था। इसलिए पुराणों में इसकी स्तुति, भगवान विश्वनाथ की स्तुति में इस स्थान का नाम आनंद वन भी आता है। वाराणसी भी वाराणसी नाथ। तो भगवान स्वयं आनंद कंद हैं। अब आप देखो, ये भगवान विश्वनाथ की स्तुति सदगुरु की भी स्तुति है। सदगुरु स्वयं आनंद कंद हैं। सदगुरु का सुमिरन भी भगवान विश्वनाथ स्वयं कहते हैं स्कंद पुराण में, यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके सुमिरन मात्र से शांति मिले, पातक नष्ट हो जाए, मन पवित्र हो जाए, आंख पवित्र हो जाए। आप देखो, आंखों के द्वारा ही हम और लोगों को देखते हैं न, तो हमारी शक्ति नष्ट होती है।
दर्शन की शक्ति खर्च होती है, परंतु इन्हीं आंखों से अगर हम सद्गुरु के दर्शन करते हैं तो हमको शक्ति प्राप्त होती। जैसे ऑफिस का दरवाजा एक ही है, बाहर से अंदर जाते तो ऊपर लिखा है प्रवेश, एंट्रेंस, और अंदर से जब बाहर आते तो उसी दरवाजे के ऊपर लिखा है एग्जिट, निकास। तो बाहर लोगों को हम देखते हैं तो हमारी शक्ति बाहर जाती है, खर्च होती है, पर उन्हीं आंखों से अगर हम सद्गुरु के दर्शन करते हैं तो हमको शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि सद्गुरु स्वयं शक्ति पुंज हैं। उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं, उनकी दृष्टि में परब्रह्म है, वासुदेव सर्वमिति, वो उनकी दृष्टि में है। उनकी दृष्टि में मैं, तू, यह और वह, ये चार बातें नहीं रही। मैं भी नहीं, तू भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे सद्गुरु की दृष्टि में हम जब आते हैं या हम उनके दर्शन जब करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है एक एक पर व्यक्तिगत रूप से गुरु की दृष्टि न भी पड़ पाए, व्यक्तिगत रूप से हर एक की नजर गुरु की नजर से न भी मिल पाए, परंतु समूह में गुरुदेव की दृष्टि सब पर पड़ी और हमारी नजर तो उन पर लगी रही ना, तो हमें उन शक्ति पुंज से, उस शक्ति के भंडार से शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए देखना, ये नियम है, जब सद्गुरुदेव के दर्शन होते हैं ना, हमारा हृदय भी आनंदित हो जाता है और भक्ति मार्गी साधकों की, कई साधकों की आंखें भी भर आती है। आप देखना कभी कभी गुरुदेव के दर्शन करते ही आंख में आंसू भी उभर आएंगे, ऐसा भी होगा। लगेगा कि मानो मुझे मेरे सच्चे पिता मिल गए, मेरी मां मिल गई, मेरे गुरु मिल गए। लखनऊ में एक भाई साहब ऋषि प्रसाद के सदस्य थे, दीक्षा नहीं ली थी। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ले पाए हैं वो, पर ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं। तो ऋषि प्रसाद पढ़ते थे, अचानक किसी हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। अब जब अगले महीने नया अंक आया तो उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी बेटा, नया अंक जब सेवाधारी देने के लिए आया अगले महीने का, तो वो ऋषि प्रसाद अंक, पिताजी सदस्य थे, उनको घर वालों को पता था ये पत्रिका हमारे घर आती है। तो बेटी ने नया अंक हाथ में लिया, माँ ने पूछा बेटी क्या पढ़ रही है, पर बेटी की आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पिता चल बसे थे। ऋषि प्रसाद पर गुरुदेव की तस्वीर देखकर माँ पूछती, बेटी क्या बात है, तेरी आंख में आंसू क्यों? बोले माँ, इनकी तस्वीर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमें हमारे पिता मिल गए हैं, शरीर के पिता चले गए, पर ये तो सच्चे पिता हैं, गुरु और ईश्वर हम सबके सच्चे पिता। तभी तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति में भगवत गीता के 11वें अध्याय में 43वें श्लोक में श्री कृष्ण की स्तुति में क्या कहा है, बहुत सुंदर कहा है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरु गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्य लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव। पिता है आप, चर अचर सबके पिता हैं। अर्जुन ने पिता कह के स्तुति की। भगवान राम ने तुलसीकृत रामायण में राम जी के वचन है, सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए
अब देखो कितना सुंदर वचन है। भगवान एक बात तो कहते हैं कि सब मेरे उपजाए हूं, सबको मैंने जन्म दिया है। और फिर दूसरी बात कितनी सुंदर, सब मम प्रिय, सब मुझे प्यारे लगते हैं। अब ईश्वर की तरफ से तो हम ईश्वर को प्यारे लगते हैं, बहादुरी तो इसमें है कि हमको भी वो प्यारे लगे। पर दुख की बात है, किसी को आइसक्रीम प्यारी लग रही है, किसी को कोई लड़की प्यारी लग रही है, किसी को कोई लड़का प्यारा लग रहा है। संबंध बढ़ाने में लोगों को मजे आ रहे हैं। किसी लड़की को भाई नहीं है तो किसी भी लड़के को अपना धर्म का भाई बनाकर खुश हो रही है। किसी लड़के को बहन नहीं है तो किसी लड़की को बहन बना के खुश हो रहा है। संबंध बढ़ाने में मजे आ रहे हैं। पर वीरता तो तब है जब वो हमको प्यारे लगे और उनकी याद में आंख से भक्ति के दो आंसू बहे, कृतज्ञता के दो आंसू बहे कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हे भगवान तूने मुझ पर कितनी कृपा की है। किसी को अपनी बहन बना ली, किसी को अपना भाई बना लिया, ठीक है, पर सोचो कोई भी हमारा निकट से निकट का परिचित हो, हमको दे दे के क्या देगा और ईश्वर ने क्या नहीं दिया है। तो उसमें प्रियता हमारी हो, उसके लिए उन्हीं को प्रार्थना की जाए कि मेरी तुझ में प्रिय बुद्धि हो और उसी के नाते में सबको देखूं। मेरा किसी से कोई रिश्ता हो भी तो लेने के लिए नहीं, देने के लिए हो। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानिय ही राम के नाते, ईश्वर के नाते। क्योंकि अगर मेरापन ममत्व अगर बना रहा तो फिर क्या होगा, सोचो। वस्तु और व्यक्ति में ममता शोषक है, पर भगवान और गुरु के चरणों में ममता वो पोषक है। पुष्टि मिलेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, वर्तमान सार्थक होगा। जिसका वर्तमान नहीं सुधरा उसका भविष्य क्या सुधरेगा, और जिसका वर्तमान सत्संग और भक्ति से सुधर गया उसका भविष्य तो बढ़िया है ही। किसी से दया की भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए खूब समझदारी से हम आगे चलें। सदगुरु स्वयं आनंद कंद हैं, आनंद वन में वास करते हैं। आनंद वन क्या है? आत्मा परमात्मा वो आनंद वन है। उसमें जो प्रतिष्ठित हो गए, उसमें जिनकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई, वो आनंद वन में वास करते। ऐसा ये पवित्र तीर्थ है। प्रलय काल में जब प्रलय का जल बढ़ता जाता है, ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है त्यों तो इस क्षेत्र को शिव जी ऊपर उठाते हैं। काशी क्षेत्र भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल की नोक पर स्थित है, पर मूढ़ बुद्धि लोग समझ नहीं पाते और इस पवित्र तीर्थ धाम का लाभ नहीं उठा पाते। सद्गुरु भी अपने संपर्क में आने वालों को, सत्संग में आने वालों को ऊंचा उठाते हैं आध्यात्मिकता में। ऊंचे केंद्रों की यात्रा कराते हैं, परमार्थिक सुख की झांकी कराते हैं। और गुरु के सानिध्य में परमार्थिक सुख की झांकी होते ही साधकों, सत्संगियों को
परमार्थिक सुख मिलने के कारण क्षुद्र सुख का आकर्षण छूट जाता है और उसी का प्रभाव है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी साधक सत्संग में आकर श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं और सुनते हैं। सुनकर ऊंचे उठते हैं आध्यात्मिकता में, और ऊंचे उठते हैं तो फिर जन्म मरण की इस महाप्रलय से अपने को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं। भगवान विश्वनाथ जी के निवास स्थान इस काशी क्षेत्र में ग्रहों के अस्त उदय जनित दोषों की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात अब देखो, कई बेचारे ऐसे भी हैं जो भले वाराणसी में रहते हैं पर कई बार बोलते मंगल खराब है, किसी को कोई सुनाए शनि की पनौती चल रही है, ये नंग पहनो, ये अमुक नंग पहनो, तो लोग पहनते भी हैं। और नंगों की महिमा जरूर भृगु संहिता में है, और वाराणसी तीर्थ में रहकर भी कई लोग नंग पहनते हैं। जबकि स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वाराणसी में विश्वनाथ भगवान की नगरी में ग्रहों के उदय और अस्त जनित दोषों की प्राप्ति नहीं होती है। ये पौराणिक वचन है। जिस साधक की अपने सद्गुरु के चरणों में निष्ठा होती है, सचमुच उसको भी ग्रहों के उदय और अस्त जनित दोष नहीं लगते। उसे नंग पहनने की जरूरत नहीं अगर उसकी निष्ठा है तो। शिव तत्व को पाए हुए सद्गुरु जहां भी रहे, वो स्थान शिव जी ने बताया काशी क्षेत्र है। काशी क्षेत्रम निवासश्च, जहां सद्गुरु का निवास है वो स्थान मोक्षदायिनी काशीपुरी है। जाह्नवी चरणोदकम, उनका चरणामृत गंगा जी के समान पवित्र है। अब हर कोई व्यक्ति को सद्गुरु के चरणों का जल मिले, ये स्थूल रूप में देखा जाए तो संभव नहीं है, पर गुरु का चरणामृत माने महाजनो ये न गतः सपंथा। सद्गुरु जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग से जो साधक यात्रा करे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की, ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचने की, ये गुरु का चरणामृत है। गुरु ने जो राह दिखाई उस राह पर चले तो राहत मिलती है, दुनिया की चाहत मिटती है। इस अर्थ में, इसका मौलिक अर्थ जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, विनय पत्रिका ग्रंथ का वचन है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि होहि न काहे सहाई। जो गुरु की बताई राह पर मन लगाकर चलेगा तो उसको ईश्वर मदद रूप होंगे और जरूर होंगे। तो हरि होहि न काहे सहाय। और इस मार्ग पर कौन चल पाता है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। जिस पर अति कृपा होगी वो आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। आप कहोगे भी चलो हम जा रहे हैं भैया, सत्संग में आओगे, वो बहाना बना देगा, नहीं मेरे को है ना काम है, जरा जरूरी काम है। सत्संग से ज्यादा भी जरूरी कोई काम हो सकता है, और सत्संग से ज्यादा जरूरी जिस काम को समझते हैं वो काम अगर अधूरा छूट भी जाए तो दूसरा कोई कर लेगा। पर सत्संग के द्वारा अपना कल्याण होता है, अपने कल्याण का काम अगर छोड़ दिया तो और कौन करेगा?
कौन करेगा? मुझे भूख बदले लगी हो, मेरे बदले कोई और रोटी खाएगा, मेरा पेट कैसे भरेगा? तबीयत मेरी खराब हो, मेरे बदले और कोई दवाई लेगा, मेरी तबीयत अच्छी कैसे होगी? तो नहीं चल पाएंगे वो जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी। वो तो फिर पैसा मेरा, परमेश्वर, पत्नी मेरी, गुरु, बच्चे मेरे, शालीग्राम, पूजा किसकी करूं? ऐसे लोग गुरु की वाणी सुनने के बावजूद भी गुरु की बताई राह पर चल नहीं पाते। अरे क्यों क्यों बिछा रहेंगे? पूरी क्या कि जिस साधक के मन में, सत्संगी के मन में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, ईर्ष्या नहीं, समता में रहता है, वो सदा काशीपुरी में रहता है। भगवान शिव जी के सुपुत्र कार्तिकेय जी ने अगस्त जी को कहा कि जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर, माने अपनी इंद्रियों को उनके मनमाने विषयों में न जाने देकर 3 रात भी अगर इस तीर्थ धाम में रहता है ना, वो धन्य हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। यहां तक बताया कि जो केवल विचार करता है ना, मुझे काशी विश्वनाथ की नगरी में जाना है, इस विचार मात्र से उसके 2 जन्मों के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। खाली विचार आ जाए, मुझे काशी विश्वनाथ की नगरी में जाना है, सत्संग सुनना है, गुरु से दीक्षा लेनी है, ऐसा स्कंद पुराण में बताया है। अब देखो, संसार में श्रद्धावान लोग बहुत हैं, उसमें सब लोग इस तीर्थधाम में बाहर से न भी आ सके तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? जिसके दिल में श्रद्धा है, भक्ति है और अपना कल्याण करने की लगन है कि मुझे इसी जन्म में ईश्वर के दिए हुए समय, समझ, सामर्थ्य और संपत्ति, इन 4 का दुरुपयोग न करके इन 4 का सदुपयोग करके अपना बेड़ा पार करना है। मेरा समय भी मुझे बिगाड़ना नहीं है, मेरी संपत्ति भी मुझे बिगाड़नी नहीं है। जरा आइसक्रीम खा लूं, जरा होटल में खा लूं, जरा पेप्सी पी लूं, जरा ये कर लूं, संपत्ति बिगाड़े क्यों? एक टाइम भोजन करना है, कर लिया, फिर बहुत भूख लगे तभी खाना चाहिए। ऐसे ही जो चरचर करता रहे वो संपत्ति भी बिगाड़ता है और स्वास्थ्य भी बिगाड़ता है। और पशु योनि में जाने की तैयारी करता है। जैसे पशु होते हैं ना, कुछ भी दिखा चर लिया, कुछ भी दिखा चर लिया, खा लिया। ऐसे ही जो कभी बिस्किट खाया, कभी थोड़ी नमकीन खाया, कभी थोड़ी टॉफी उठाकर चूस रहे हैं, कभी कुछ चबा रहे हैं, कभी थोड़ा 2 घूंट चाय पी लिया, कभी फिर ला भैया लस्सी, ला भैया लस्सी पी लिया। अभी चाय पी थी 1 घंटा पहले, अभी लस्सी पी रहा है। ये पेट है कि तेरा आटा पीसने की चक्की है? जो भी आए दे अंदर। कई लोग देखना बहुत चरचर करते रहते हैं और मुंह जूठा जो रखता है ना, उसके पास सरस्वती नहीं आती, वो आदमी विद्याविद नहीं हो सकता। इसलिए विद्यार्थी तो खास ध्यान रखें, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो अपना मुंह जूठा न रखें। कभी भी कुछ खाया, मुंह धो दिया, और भोजन के टाइम भोजन किया, नाश्ते के टाइम नाश्ता कर लिया, बस। फिर चरचर करने की जरूरत नहीं। मन में पशुता आई तो शरीर पशु का मिलने में देर नहीं लगेगी। सुबह उठकर जो राम राम और हरिओम हरिओम नहीं कर पाता ना, वो फिर दूसरे जन्म में मुर्गा बन के 4 बजे कुकड़ू को शुरू कर देता है। लोग सोए हैं, ये कुकड़ू को कर रहा है। कभी इंसान बना था, राम राम नहीं किया, उठकर तब कुकड़ू को कर, तू जाएगा कहां? क्लास में शिक्षक बच्चे की गलती पर उसको मुर्गा बना देते हैं ना। कई बार बच्चों को नहीं बोलते चल मुर्गा बन, और बच्चा बेचारा डर के मारे बन जाता है। क्लास में बच्चे को शिक्षक मुर्गा बनाए तो बच्चा रोता है,
पर लोग तो जानबूझ के ऐसे कर्म करते हैं कि सचमुच में मुर्गा बन जाए दूसरे जन्म में, सचमुच में। पर सत्संगी भक्त धन्य है कि वो इन सब से मुक्त होने के रास्ते चलते हैं। अपना वर्तमान भी सुधार लेते हैं सत्संग जप के द्वारा, समय के सदुपयोग के द्वारा, और अपना भविष्य भी उज्जवल कर लेते हैं। और आज तो अक्षय तृतीया है। भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया से बद्री केदार के पट खुलते हैं और लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं। अक्षय तृतीया को बद्री केदार के पट खुलते हैं, पर हमारे हृदय के पट भी खुले और हमें भी अंतर मन में ही ईश्वर का अनुभव हो, ईश्वरीय सुख का अनुभव हो, ताकि बाहर से सुख की दास्ता छूट जाए। आज के दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं और ये काशी तीर्थ भी गंगा किनारे पर स्थित है। अब हम सब स्थूल रूप से गंगा में स्नान न भी कर पाए तो भी मैं एक मंत्र बोलता जाऊंगा, आपसे बुलवाता जाऊंगा। हम मन ही मन मानसिक रूप से गंगा में डुबकी लगाएंगे। और सत्संग गुरु का सुनना यह भी गंगा स्नान है। भगवान शिव जी ने कहा है, जब पार्वती जी ने सत्संग सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की शिव जी के आगे, तब शिव जी ने पार्वती जी को क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे जगत को पावन करने वाली सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने की तूने जिज्ञासा की, इसीलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मैं समिति के भाइयों को भी हृदय से धन्यवाद दूं, जिन्होंने ये आयोजन वाराणसी तीर्थधाम में अक्षय तृतीया के दिन करने में सफलता पाई, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में। उन समिति के भाइयों को जिन्होंने मेहनत करके आयोजन किया, उनको भी धन्यवाद है कि अक्षय तृतीया के दिन सबको सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने की व्यवस्था करवाई। कैसा सौभाग्य हमारा कि भगवान ने वाराणसी तीर्थधाम में बुलाया तो सही, पर अक्षय तृतीया के दिन बुलाया, ताकि हमारा पुण्य अक्षय हो, हमारी भक्ति भी अक्षय हो, हमारी उपासना भी ऐसी हो उसका कभी क्षय न हो, हमारी भक्ति कभी कम न हो, हमारी उपासना कभी कम न हो, हमारे दिल की, हमारी आंख की पवित्रता कभी क्षय न हो, उसका कभी क्षरण न हो, अक्षय हो। जैसे उद्धव जी को श्री कृष्ण ने कहा भागवत में, भक्तयो उद्धव न पायिन्याम सर्वलोक महेश्वरम। भक्ति ऐसी हो कि जिसका कभी क्षय न हो, कम न हो। ऐसे पर्व पर भगवान ने हमको यहां बैठने का अवसर दिया, तो मन ही मन हम गंगा में डुबकी लगा लें। मंत्र सुनकर बोलना आप लोग सभी। ओम नमः शिवाय, ओम नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। मानसिक रूप से ऐसी भावना करो कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे। मंत्र बोलते जाना। ओम नमः शिवाय, नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। ओम नमः शिवाय, नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। ओम नमः शिवाय, नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा।
मन ही मन ऐसी भावना करो कि हमारा अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान हो गया। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। ओम नमः शिवाय दशहरा नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग का एक बड़ा भारी प्रताप है। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का ये प्रताप है कि मन से आप जो पुण्य कर्म करते हैं उसका फल तो मिलता है शुभ, पर मन में अगर कोई पाप आ जाता है ना, और मन में आया हुआ पाप अगर आपने शरीर से नहीं किया तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। मन में आई हुई बुराई क्रिया पर्यंत न जाए तो उसका पाप नहीं लगता, पर मन में पुण्य का भाव आया, मन से हमने गंगा स्नान किया, मन से गुरु की और ईश्वर की पूजा की, तो उसका पुण्य जरूर होता है, उसका फल मिलेगा। तो ये जो हमने मन से स्कंद पुराण का मंत्र बोलकर अक्षय तृतीया को काशी विश्वनाथ की नगरी में गंगा स्नान का जो पुण्य होता है, वो ये मंत्र बोलकर मानसिक रूप से डुबकी लगाने से भी लाभ होता है। और हमारा तो सौभाग्य है, गुरुदेव के सत्संग की गंगा में भी हम डुबकी लगाएंगे। तो काशी का एक नाम किसी काल में आनंद वन भी था, इसलिए विश्वनाथ भगवान की स्तुति में सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम, पाप के समूह नष्ट होते हैं इस तीर्थ धाम में बैठकर जप तप ध्यान आदि करने से, व्रत उपवास करने से। एक बार भगवान विष्णु जी ने इस तीर्थ धाम में तपस्या की, विष्णु भगवान ने गंगा किनारे। अब विष्णु भगवान बैठकर तप करते हैं तो आप और हम कौन हैं? हमको क्यों नहीं करना चाहिए? तपस्या ज्यादा न कर सके तो जप तो कर सकते हैं। दीक्षा न ली हो तो इस पवित्र तीर्थ धाम में दीक्षा ले सकते हैं, और वाराणसी तीर्थ में दीक्षा लेना ही बहुत बड़ी बात है।